नेक्स्ट मेथड इज फिफ्थ। फिफ्थ और सिक्स जो भी है बेटा, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, देखो बेटा हैलोजन से हेलो एल्केन बनाएंगे इसके अंदर। इसमें दो मेथड्स है हैलोजन एक्सचेंज मेथड में। फिंकलस्टीन रिएक्शन। गौरव, क्लोरीन बनाने का बेस्ट मेथड क्या था? स्वार्ट्स रिएक्शन। गौरव बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर दिस इज बेस्ट मेथड फॉर RI। RI बनाने का बेस्ट मेथड है बेटा। एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर RF। बेटा फिंकलस्टीन RI के लिए है और ये फ्लोराइड के लिए है। तो देखो फिंकलस्टीन के लिए अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे RCl लेंगे और RBr, और इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे NaI। सोडियम आयोडाइड क्या बन जाएगा बेटा इसके अंदर? RI प्लस NaCl और RI प्लस NaCl और NaBr। बेटा बन गया ना आयोडीन। देखो हेलोजन से हेलोजन एक्सचेंज हुआ है Cl की जगह। अगर RCl लेंगे तो NaCl बाहर हो जाएगा, और RBr लेंगे तो NaBr बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे एसीटोन लेंगे एज अ सोलवेंट हम। देखो बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, यहाँ पे RCl भी ले सकते हैं, RBr और RI। RCl RBr RI इसकी AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बेटा AgF के साथ ये बन जाएगा यहाँ पे RF प्लस साइड प्रोडक्ट AgCl और AgBr और AgI। मतलब जो भी रिएक्टेंट लेंगे उसका रेस्पेक्टिव साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, तो RF बन जाएगा इस तरीके से। बेटा बोलो समझ में आया नहीं है? यस सर। RCl RBr AgF, तो ये RF विल बी फॉर्म्ड, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा इससे। और यहां पे बेटा सोलवेंट लेंगे हम DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है बेटा। फिर इसमें कुछ अदर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी ले सकते हैं बेटा हम। बेटा इसको AgF को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? बेटा AgF फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो गया ना। बेटा बोलो। यस सर। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? बेटा फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब हुआ जो फ्लोरीन जुड़वाता है इसके ऊपर। तो ये AgF यहाँ पे क्या है, AgF फ्लोरिनेटिंग एजेंट ही है। तो अदर फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब इसके अलावा क्या ले सकते हैं? देखो जो भी अनस्टेबल कंपाउंड हो फ्लोराइड का, ये इसमें ले सकते हैं मर्क्यूरस डाइफ्लोराइड Hg2F2,
ये एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, वहां पे याद रखने तुम्हारे को। Hg2F2, कोबाल्टस फ्लोराइड भी ले सकते हैं, SbF3, BiF3 एटसेट्रा। तो मतलब ये जो लेंगे उनका उसी के हिसाब से साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसके अंदर। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ये Yes, हेलोजन sir. एक्सचेंज मेथड। उसके बाद 6, हंस स्पीकर रिएक्शन। बेटा ये हंस स्पीकर रिएक्शन है, ये है बेस्ट मेथड फॉर आरबीआर। रिया आरसीएल के लिए कौन सा था बेस्ट मेथड? Sir, Darjan's process. आरसीएल के लिए शाबाश, डार्जन्स प्रोसेस। और आरएफ आरआई के लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन, आरएफ के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन, और ये आरबीआर के लिए देख बेटा, इसमें हम सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOAG। क्या बोलते हैं इसको हम? दिस इज सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इस सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम? Br2 के साथ रिफ्लेक्सिंग कराएंगे इसकी। बेटा रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि ये जो दोनों ब्रोमीन और RCOAG सोल्ट्स, ये ब्रोमीन वोलेटाइल होता है ना, जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कंडेंसर लगा के साइड में कंडेंस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है तुम्हारा RBr प्लस AgBr प्लस CO2। बेटा इसमें क्या खास बात है? देखो इसमें दिस इज वन कार्बन लेस, वन कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से एक कार्बन कम हो गया, तो इसको क्या कहते हैं बेटा हम? हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यस और नो? बेटा एक कार्बन कम है इससे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। ओके बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. देखो ये एक कार्बन बेटा CO2 की फॉर्म में बाहर हो गया ना, इसलिए इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और देखो अगर ये ले लो तुम RCOAG और इसकी आयोडीन के साथ रिफ्लेक्सिंग कराएं हम, तो इसमें RI बन जाना चाहिए बेटा, लेकिन इसमें RI नहीं बनता, फाइनली क्या बन जाता है? RCOR, एस्टर प्लस AgI बाहर हो जाता है। अगर RCOAG की आयोडीन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? एस्टर। ठीक है बेटा? Yes, sir. बेटा समझ गए सब लोग? Yes, sir. ये एल्काइल हैलाइड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स। उसके बाद हेलो एरीन्स। प्लस क्या? क्या बेटा? तो AgI प्लस के बाद क्या लिखा है आपने? AgI की क्या बोल रहा है? अभी लास्ट टाइम आपने जो रिएक्शन लिखी है ना, हाँ उसमें AgI प्लस आगे क्या लिख रखा है सर? CO2, AgI प्लस CO2।
ओके सर। देखो बेटा उसके बाद हेलो एरीन्स। एरीन्स का मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स कैसे बनाएंगे बेटा इसमें? फ्रॉम फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ये बेटा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब देखो ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं? ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम एनिलिन। एनिलिन की NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा हम। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। NaNO2 और HCl को मिक्स करने से निकलेगा अपने पास HNO2 नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड बेटा इन सिटू बनाते हैं। युक्ता इन सिटू का क्या मतलब होता है? एकता एकता व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन सिटू? बेटा कौन बताएगा? हर्षित बता रहे हैं? अपरा अपरा अंजलि? बेटा इन सिटू का मतलब होता है जब रिएक्शन करवाएंगे तभी बनेगा ये, क्योंकि ये अनस्टेबल एसिड होता है। तो इससे बन जाएगा बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। और टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, नहीं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा HNO2। अब इस बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के देखो बेटा कॉपर कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HX के साथ रिएक्शन करा दो। X क्या हो सकता है यहाँ पे? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे X लग जाएगा बेटा। बेटा X प्लस N2 प्लस HCl क्या बन जाएगा इससे? X प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन। अब देखो इसी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का थोड़ा सा डिफरेंस है बस। CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX लेना है, और X यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे कॉपर का सोल्ट लिया है तो वही क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पे X प्लस N2 प्लस HCl। देखो बेटा किस चीज का फर्क है ऊपर वाली और नीचे वाली में? अंजलि किस चीज का फर्क है बेटा? राहुल किस चीज का फर्क है? रिया? सर Cu की जगह CuX लिया है। शाबाश, Cu की जगह CuX लिया है, कॉपर का सोल्ट लिया है बेटा। ऐसे याद रख लेना कि खाली कॉपर तो गाटरमान और कॉपर का सोल्ट SS। कॉपर का सोल्ट लेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? कॉपर का सोल्ट लेंगे तो सैंडमियर्स, क्या बोलेंगे उसको हम?
सैंड मियर्स रिएक्शन, बेटा बोलो समझ आई नहीं आई बात? अरे बोलो। यस सर। खाली कॉपर का तो गाटरमान और कॉपर के सोल्ट के साथ सैंड मियर्स रिएक्शन। देख बेटा नेक्स्ट, इसकी के के साथ हीटिंग करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl बन जाएगा बेटा। इस कंपाउंड की HBF4 के साथ करा दो बेटा। इसमें माइनस HCl हो जाएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बोलेंगे इसको, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। फिर इस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट की क्या करा दो बेटा, इसकी हीटिंग करा दो जस्ट। इसकी हीटिंग कराने पे यहां पे F लग जाएगा, माइनस BF3 माइनस N2, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? बाल्ज-स्कीमान रिएक्शन। बेटा बोलो इसमें एरोमेटिक चारों हैलाइड बना ली नहीं बना ली हमने एक से ही? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको बोलेंगे बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड NCl, सोल्ट है ये, एनिलीन की रिएक्शन करा के बनाते हैं NaNO2 प्लस HCl। और ये NaNO2 प्लस HCl का साथ रिएक्शन कराने के लिए बनाना, इसको बोलते हैं हम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो उससे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब उसके बेटा कॉपर ऑन द प्रेजेंस ऑफ HX के साथ करें रिएक्शन, X हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो गाटरमान रिएक्शन, कॉपर का सोल्ट ले लिया तो क्या बोल देंगे उसको, सैंडमियर्स रिएक्शन। Ki के साथ हीटिंग करा दी तो क्या बन जाएगा बेटा, उसके साथ आयोडीन लग जाएगा। और HbF4 के साथ हीटिंग करा दी तो क्या लग जाएगा बेटा बोलो। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो अब मैं इसमें एक, इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, लेकिन आगे काम आएगी तुम्हारे, इसलिए बता रहा हूं। देखो ये जो था ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी NaNO2 की प्रेजेंस में हीटिंग करा दो, सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में हीटिंग कराओगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, NO2 प्लस NO2 प्लस NaF प्लस BF3 प्लस N2, और इसको NaBF4 भी बोल सकते हैं। बेटा समझ गए क्या बना इसमें? अगर बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट की हीटिंग करा दी किसकी प्रेजेंस में, सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है बेटा, लेकिन इसकी नाइट्रोबेंजीन के साथ पूछी जा सकती है रिलेशन कि नाइट्रोबेंजीन के साथ क्या बनाए गए। अब देखो मैं इसकी कुछ और रिएक्शंस बता रहा हूं, इसके साथ ही फिर एक बार फिर पढ़ेंगे उन रिएक्शंस को। देखो बेटा ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की तुम AgCN के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, ये सॉरी KCN के साथ। तो KCN के साथ क्या बन जाएगा इसमें, Cn नेगेटिव K पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लग जाएगा बेटा इसमें, साइनाइड प्लस N2 प्लस KCl। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो बेटा। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। बेटा फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो गया ना ये।
इसकी H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दो। H3PO2 क्या होता है रिया, क्या होता है H3PO2? बेटा H3PO2 होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको रिड्यूस करवा देगा बेंजीन में। ये बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बेटा समझ गए क्या? इसकी इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, C2H5OH के साथ। तो इथेनॉल भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करा देगा बेंजीन में, प्लस H3PO4 प्लस N2, और खुद बदल जाएगा इथेनॉल में। ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का क्या करा लेगा? खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा। अरे बोलो भाई, समझ में आई है नहीं आई? यस सर। ये बेटा एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, इनकी इस चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बाद में आएंगी ये एनिलीन, एनिलीन की प्रॉपर्टीज। देखो उसके बाद ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं बेटा ESR। देखो ये बेंजीन है, बेंजीन की Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बनवा देगा बेटा यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl बाहर हो जाएगा। बेंजीन की बेटा I2 के साथ रिएक्शन करा दो, या Br2 ले लो, Br2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 और AlBr3 भी ले सकते हो। Br प्लस क्या बाहर हो जाएगा बेटा इसमें? HBr। बेटा समझ गए क्या? ये जैसे Cl2 है तो ये कैसे होती है देखो रिएक्शन। Cl के बीच में ये AlCl3 लेवाइस एसिड है ना। हर्षित क्या होता है लेवाइस एसिड? सर वो गेन करता है H+। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये Cl पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, तो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन गई ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। अब देखो कोई ये बताओ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों नहीं हो सकती यहाँ पे? मैंने ये कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाई नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? सर के पास इतनी एनर्जी नहीं है। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज रिच होता है, तो नेगेटिव चार्ज रिच है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन है, बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ रिपल्शंस होते हैं और वो उसको अनस्टेबल बना देता है। न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions do not occur because they get repelled with the nucleophilic substitution reactions. They do not occur because they get repelled with the pi electron cloud of benzene ring. वो बेंजीन रिंग की किसके साथ रिपेल होंगे बेटा? They gets repelled with the pi electron cloud of benzene ring. इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी।
बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. Nucleophilic substitution reactions do not occur because they repelled with the pi electron cloud of benzene ring. तो उन रिपल्शंस की वजह से NSR नहीं होंगे। अब देखो फ्रॉम टोल्वीन, युक्ता टोल्वीन किसको बोलते हैं? सर बेंजीन पे CH3। बेंजीन के ऊपर CH3। देखो बेटा टोल्वीन की दो तरीके से रिएक्शन होंगी। देखो बेटा ये CH3 ग्रुप टोल्वीन है, तो इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करा दो Cl2 के साथ, तो 1 मोल Cl2 का लिया है बेटा, तो ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड माइनस HCl हो जाएगा। एक और Cl2 के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो माइनस एक और HCl हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसमें? बेटे याद करो, जब दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए तो उसको मैंने बेंजल बोला था। बेंजल डाइक्लोराइड। और ये क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। बेटा एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है ये? तो ये बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेटा बोलो समझ में आई नहीं आई बात? बेंजाइल Yes, क्लोराइड, sir. बेंजल डाइक्लोराइड एंड बेंजो ट्राइक्लोराइड। 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड बोलेंगे उसके। अब देखो अगर तुम बेंजीन की, ये टोल्वीन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और FeCl3, तो यहां पे बेटा होगी ESR। और ये सारी रिएक्शंस किसके एग्जांपल्स हैं? फ्री रेडिकल। बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में कल पढ़ा था अपन ने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो इसमें कहां पे जुड़ेगा, ये मेन चीज है। अभी ये मैं बताऊंगा आपको, समझा रहा हूं इसके बाद ही। CH3 एक तो पैरा पोजीशन पे बन जाएगा, पैरा क्लोरोटोल्वीन, और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा इसमें? बेटा पैरा क्लोरोटोल्वीन एंड ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन। ओके, और ये पैरा जो होगा ये होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, और ये ऑर्थो होगा माइनर प्रोडक्ट। बेटा कौन बताएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऑर्थो और पैरा पे क्यों जुड़ा? दीपक कुमार बता बेटा। दीपक, दिव्या, बेटा 11th क्लास का कंसेप्ट है, कौन बताएगा? कोमल शेखावत, तनु, तनु आवाज नहीं आ रही? तनु, Yes, sir. बेटा क्यों जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पे? बेटा इतना तो बता दो, पता है या नहीं पता? तनु पता है? नहीं पता सर। देखो बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं, देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं। जो ग्रुप
जो ग्रुप ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बेंजीन रिंग, जो बेटा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? बेटा जो बेंजीन रिंग को ट्रांसफर करते हैं उनको बोलेंगे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एंड दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग towards ESR reactions. बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक उनको बोलते हैं बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ESR रिएक्शंस। बेटा ESR का मतलब समझ में आया क्या? देखो ESR रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो ये है बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। देखो बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल कोई भी एल्काइल ग्रुप, OH, OR, NH2, NHR, NR2, OC डबल बॉन्ड OR। बेटा ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। Activating group. दीज ऑल ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को देंगे। तो देखो इनमें से कोई एक ग्रुप बताओ बेटा। देखो मैंने एक ग्रुप ले लिया बेटा इसमें फॉर एग्जांपल ये जो R ग्रुप है, बस R ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं देने के लिए, तो ये एक्टिवेटिंग है बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है क्या भैया? सुना है हाइपर कॉन्जुगेशन? यस सर। नो बॉन्ड रेजोनेंस पता है बेटा क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? देखो बेटा इसकी दो कंडीशन होती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि व्हेन CH सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, जब CH सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड किस में हो बेटा? कॉन्जुगेशन में हो। कॉन्जुगेशन का मतलब उन दोनों में एक बॉन्ड का गैप हो, देन CH सिग्मा बॉन्ड विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। क्या होगा फिर? देन CH सिग्मा बॉन्ड will be transferred towards double bond। दूसरी कंडीशन ये होती है कि when CH सिग्मा बॉन्ड
and positive. CH sigma bond and positive are in conjugation. Then CH sigma bond will be transferred towards positive. देखो बेटा कैसे, जैसे बेंजीन रिंग है तुम्हारे पास, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अपन ने वो एक ग्रुप लिखा था, ऊपर टोलवीन लिखा था ना। Yes, sir. देखो ये टोलवीन है आपके पास। अब ये जो मैंने कंडीशन लिखी है बेटा, इनको लगाना है। देखो ये टोलवीन को मैंने ऐसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बेटा, ये टोलवीन में क्या होगा कि यहां से ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, ये CH सिग्मा बॉन्ड बेटा यहां से देखो, CH सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रहा। इस डबल बॉन्ड और इस CH सिग्मा बॉन्ड में बेटा एक ही बॉन्ड का गैप है ना, ये वाला। तो मैंने क्या कहा, CH सिग्मा बॉन्ड विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। तो ये CH सिग्मा बॉन्ड बेटा यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा। तो देखो मैंने ये जो डॉट लगाया है पिंक से, इस कार्बन एटम के ऊपर बेटा पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 हो जाएंगे। 10 पॉसिबल है क्या? बेटा बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है क्या कार्बन के ऊपर? नो सर। तो 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, तो बेटा क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे वाले कार्बन एटम के पास चला जाएगा। तो आगे वाले कार्बन एटम के पास ये है बेटा, ये देखो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया अब, और ये CH और ये बेटा H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए दोनों, तो H प्लस बिना बॉन्ड के एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, बोलो। इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? No bond resonance. नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसके अंदर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है बेटा इसमें, नो बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, इसमें ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, तो बेटा ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है कि नेगेटिव और डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो नेगेटिव मूव करता है किधर, डबल बॉन्ड की साइड में। तो ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा फिर, नेक्स्ट एटम के पास। यहां आ गया नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड CH H और ये H पॉजिटिव। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव यहां चला जाएगा और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। डबल बॉन्ड CH H। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड वापस इन दोनों के बीच में अलाइन कर जाएगा। तो बताओ बेटा, CH3 ग्रुप की वजह से दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर देखो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं ना। बेटा बोलो। Yes, sir. यस सर। As due to hyperconjugation effect, negative charge density comes on ortho and para positions। इसलिए बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जुड़वा रहे थे, इसलिए बेटा इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़वा रहे थे वो, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर। हेंस दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स CSR।
इलेक्ट्रोफाइल को कहां जुड़वा देंगे बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रोफाइल होती है बेटा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बेटा जब नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ मिलेगा तो उस पर आसानी से जुड़ जाएगा। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. बेटा। देखो पॉजिटिव का तो मतलब कमी, पॉजिटिव का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कमी, और नेगेटिव का मतलब ज्यादा। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास कमी है तो कमी को बेटा ज्यादा वाला मिल जाएगा तो वहीं जुड़ जाएगा ना वो। Yes, sir. तो ज्यादा कहां मिल रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर, इसलिए वो Cl ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे जुड़ रहा था। बेटा इसमें कोई डाउट बताओ किसी को? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, बता दो। कोई मतलब सिलेबस खींचना टारगेट नहीं है अपना, दोबारा बता दूंगा मैं ये। अरे बोलो भाई। तो ये जितने भी ग्रुप लिखे हैं बेटा मैंने यहाँ पे देखो, एल्काइल ग्रुप OH, OR, NH2, NHR, NR2, OCOR, ये सारे ग्रुप्स कैसे होंगे बेटा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, हेंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स CSR। उसके बाद देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, देखो बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स विच withdraws ग्रुप्स विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करे बेटा, कहां से विड्रॉ करे? Benzene ring. बेंजीन रिंग से। ग्रुप्स विच विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स and they are meta directing towards CSR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में मेटा डायरेक्टिंग होंगे बेटा वो। फॉर एग्जांपल NO2 ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl, CONH2, C डबल बॉन्ड OR एटसेट्रा। बेटा ये सारे ग्रुप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होंगे? मेटा डायरेक्टिंग। देखो कैसे, Deactivating. देखो बेटा फॉर एग्जांपल मैंने CHO ग्रुप लगा दिया। बेटा इस CHO ग्रुप में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन होती है तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भी वैसे बदलाव होता रहता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? C और O में। O. बेटा O हो गया, C और O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बेटा डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे फिर, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बेटा वो इधर जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो गए तो रेजोनेंस की कंडीशन है वो, तो नेगेटिव ये H लग जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया बेटा? फिर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो गए तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? फिर पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया अब इसमें? पॉजिटिव। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा
तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और ये H। बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? फिर ये डबल बॉन्ड इसको वापस दे देगा और ये इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा ये? रिया बता बेटा, आप रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? रिया यस सर। बेटा, रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है अब? बेटा दोनों सर ऑर्थो और कोई पैरा भी पोजीशंस चार्ज के नहीं ऊपर है। पॉजिटिव आ रहा है ना? बेटा दोनों ऑर्थो और पैरा ये पोजीशंस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर। अब आ रही है? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है ना इनमें? तो बेटा इस पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकती है क्या? अरे बोलो। एज पॉजिटिव नो चार्ज सर। comes on ortho and para positions, hence electrophile can get पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ रहा है बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के ऊपर। hence electrophile can get substituted only on, बेटा कहां प्रोबेबिलिटी मिली? बेटा पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव जुड़ सकता है क्या? अरे पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव नहीं जुड़ सकता ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? केवल कहां सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस बचे बेटा इनके ऊपर? देखो ये वाली पोजीशन जो मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूं बेटा, इसी पोजीशन पे बचते ना चांसेस, मेटा पोजीशंस के ऊपर। एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दे डिस्टेबलाइज द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR। दैट इज व्हाई वी कैन से electron withdrawing group they destabilize the बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR। इलेक्ट्रोफिलिक ESR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बेंजीन रिंग को डीस्टेबलाइज करेंगे बेटा। डीस्टेबलाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं वो। ओके बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। तो बेटा सीधी सी बात है कि जो ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे वो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जुड़वाएंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, और वो बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करेंगे। और जो ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे वो कहां जुड़वाएंगे बेटा? जो लेंगे वो ग्रुप्स बेंजीन रिंग को डीस्टेबलाइज करेंगे, और डीस्टेबलाइज करके कहां पे जुड़वाएंगे वो? इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशंस के ऊपर। बेटा बोलो, क्लियर है या नहीं? यस सर। इसलिए टोल्यूइन ग्रुप कहां जुड़वा देगा बेटा? इसके अंदर बस ये रिएक्शन लिखी थी हमने, देखो सीधी सी बात है कि ये मिथाइल ग्रुप था। अब मिथाइल ग्रुप की दो रिएक्शन हो गई कि अगर Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो ESR रिएक्शन होगी,
वो डिपेंड करता है कितना ले रहे हैं, या तो एक ये प्रोडक्ट बन सकता है या बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल ट्राइक्लोराइड। और अगर इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे CH3 Cl पैरा पे और CH3Cl, तो यहाँ पे तो क्या होगी बेटा AlCl3 की प्रेजेंस में ESR, और यहाँ पे क्या होगी, ESR, और यहाँ पे होगी बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलो एल्केन्स एंड एलो एरीन्स। बाकी जो मेथड्स हैं मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.